गलती है कि उनके एक बड़े नेता जो भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे 5 महीने के लिए भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। क्या जरूरी था कि चुनाव का कार्यक्रम तय करते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि जब उनकी यात्रा चल रही होगी तभी अध्यक्ष पद का चुनाव सामने आ जाएगा? क्या रणनीतिकार नहीं जानते थे कि कांग्रेस में इतनी आसानी से ये सब नहीं होगा? राहुल गांधी जिद पर अड़े हैं, वे नहीं बनेंगे कांग्रेस अध्यक्ष। क्या रणनीतिकार ये नहीं जानते थे? अगर राहुल गांधी तैयार होते तो ये परिस्थितियां बनती ही नहीं। तो जब इस तरह की भारत जोड़ो यात्रा की योजना बन रही थी, क्या तब इन लोगों को यह ध्यान नहीं था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव टाल दिया जाए? कौन सा आसमान टूटने वाला था कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव इस यात्रा के समापन के बाद होता, भले राहुल गांधी तब भी कांग्रेस अध्यक्ष न बनते। इतने भारी नैतिक दबाव में कांग्रेस क्यों रहती है कि दुनिया की सारी शुद्धता, सारी नैतिकता, सारे लोकतांत्रिक मूल्य, सारे मापदंड उसी को उठाने अपने कंधे पर। भारतीय जनता पार्टी में आज फैसला हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा, जेपी नड्डा रिपीट होंगे। इससे पहले कब कब भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ हमें नहीं मालूम। कम से कम समाजवादी पार्टी में, तृणमूल कांग्रेस में, शरद पवार की पार्टी में, किस पार्टी में अध्यक्ष का चुनाव इतने लोकतांत्रिक तरीके से होता है जैसे कांग्रेस में हो रहा है? आप कह सकते हैं कि डेलीगेट मनोनीत होते हैं, फिर वे वोट डालते हैं, लेकिन फिर भी जिस पार्टी में सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा जा सकता है, उसमें राहुल गांधी भी अगर लड़ते तो कोई लड़ जाता। लेकिन कम से कम योजनाबद्ध तरीके से इस संगठन चुनाव को यात्रा के समापन तक टाला जा सकता था। एक बात। अब मैं दूसरे विषय पर आता हूं कि ये जो दावेदारियां चल रही हैं, अशोक गहलोत का नाम आया, शशि थरूर का नाम आया, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, मीरा कुमार, कितने सारे नाम है जो हम लोग कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। जितनी बुराइयां मैंने कांग्रेस की गिना दी, अगर हम सचमुच लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाले हों तो ये सारी बुराइयां अच्छाइयां भी हैं कि एक राजनीतिक दल में सब लोग खुलकर बोल पाते हैं, अपनी दावेदारी रख पाते हैं। दूसरी तरफ वो राजनीतिक दल है जहां एक छत्र राज्य किसी तानाशाह का, जहां कोई चू नहीं बोल सकता। लेकिन जब सब बोल पाते हैं तब कम से कम राष्ट्रीय नेतृत्व को, तथाकथित आला कमान को ये रणनीति तो बनानी ही थी कि अगर हम में से कोई नहीं लड़ रहा, तीनों गांधी में से श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा, अगर ये नहीं लड़ रहे हैं तो कौन होगा कांग्रेस अध्यक्ष? और इसके लिए उनके अंदर खाने, उनकी जो कोटरी होगी, क्या उसमें डिस्कस नहीं किया होगा? क्या आपदा प्रबंधन के बारे में बात नहीं की गई होगी कि अगर अशोक गहलोत को हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तरफ बढ़ाएंगे, भले ही सीधे सीधे समर्थन सोनिया गांधी या राहुल गांधी ने उनका नहीं किया है, तब भी ये स्थितियां बनेंगी कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत आड़े आएगा। उन्हीं के राजस्थान में उदयपुर चिंतन शिविर हुआ है। इससे निपटने के कोई औजार तैयार नहीं किए कांग्रेस पार्टी ने, कोई तैयारी नहीं की, और इसलिए आज ये स्थिति है कि अशोक गहलोत एक तरह से आला कमान को अपनी ताकत दिखा रहे हैं। सचिन पायलट के समर्थक उनके दावे के लिए लगे हुए हैं। अब आते हैं इन दोनों के बीच तुलनात्मक अध्ययन कर लें थोड़ा सा। प्रथम दृष्टया बिल्कुल साफ लगता है कि अशोक गहलोत फिलहाल गलत कर रहे हैं। जब तक वे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन गए थे तब तक मुख्यमंत्री पद के लिए ये सारी कवायद बेमानी थी। साथ साथ सचिन पायलट के समर्थक और उनके दावेदार भी जो कर रहे हैं वो एक पार्टी के अनुशासन को तार तार करने का काम। अब एक पिक्चर बड़ी स्पष्ट है कि सचिन पायलट के पास अधिकतम 2 दर्जन विधायक होंगे, 99-100 विधायक अशोक गहलोत समेटे हुए हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।